तो वहीं देश में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दामों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। डोईवाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर महंगाई को जमकर यहां पर उनका बढ़ावा दिया है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में नाम मात्र कटौती कर वाहवाही लूटने की कोशिश की है, वो सिर्फ जनता के साथ छलावा है। जी बिल्कुल। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि जनता पूरी तरह केंद्र सरकार से मायूस है। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे घरों का बजट बिगड़ गया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और सरकार से इस्तीफा देने की मांग भी करती है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हिटलर शासन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से सरकार भंग करने की भी मांग की है। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद से ही पूरे देश भर में ये एक मुख्य विषय यहां पर बन के सामने आया, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर भी रही है और विधानसभा चुनाव में ये बढ़ती महंगाई भी एक अहम मुद्दा यहां पर बनने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है। और खास बात यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मूलभूत सुविधाओं को लेकर हर एक पार्टी मैदान में उतर रही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के चलते आम जन का किचन का बजट यहां पर बिगड़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़े थे, कम करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन अभी भी वो दाम इतने हैं कि आम जनमानस के लिए पेट्रोल डलवाना गाड़ी में मुश्किल लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। और अब प्लेट में जिस तरीके से पहले 2 या 3 दाल हुआ करती थी, अब वो एक दाल ही सीमित तौर पर रह गई है, जिसके चलते परेशानी लोगों के सामने लगातार बनी हुई है। ऐसे में गैस, तेल, पेट्रोल, सरिया, सीमेंट के दाम यहां पर कांग्रेस सरकार, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और जनता त्रस्त है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है और यहाँ पे डोईवाला में भी प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूका गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 32 रुपये लगभग पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए गए और एक बहुत छोटी सी मामूली सी राहत दिखाने को इस सरकार ने दी है। जो पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको रोष में कांग्रेस के कार्यकर्ता डोईवाला चौक पर पहुंचे और सरकार का पुतला दहन किया। मैं बता देना चाहता हूं, आज देश में जो सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, अहंकारी सरकार है, जो समझती है कि जनता का जितना शोषण कर ले जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर जो आज गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और मुश्किल से 5 से 10 रुपए उसमें घटाकर ये लोग अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि जनता समझदार है। और इस तरफ देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा समेत कई नेता भी इसमें मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए और 10 रुपए बढ़ाकर राजनीतिक स्टंट खेल रही है। सरकार की इस राहत से जनता का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर इस बार जनता चुनाव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाएगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में ये महंगाई को भी एक अहम मुद्दा बना के विपक्ष आगे बढ़ रही है। विपक्ष का लगातार यही कहना होता है कि जिस तरह से सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, उससे आम जनता त्रस्त है और आम जनता उनकी जीत नहीं होने देगी, इसका भी वो दावा करते नजर आते हैं यहाँ पे लगातार। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव यहाँ पर नजदीक है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और दल बदल की राजनीति सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन में बढ़ोतरी ना होने को चलते सड़कों पर उतर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी लगातार मुश्किलों का दौर बना हुआ है, क्योंकि जनता इन सभी चीजों को देख रही है और इस हिसाब से मत यहां पर देने जाएगी 2022 विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। 2021-21 में 26 रुपए और 28 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए और मात्र 5 रुपए और 10 रुपए घटाकर, एक कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का कुछ करना है। मुझे लगता है कि गैस के सिलेंडर के दाम तुरंत हाफ होने चाहिए, पेट्रोल और डीजल में और ज्यादा रियायत मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से लूट मोदी सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बीजेपी की मचाई हुई है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, ये जनता मजबूर है उनके हाथ लूटने के लिए और उसकी आवाज़ उठाने के लिए, उसकी बात उठाने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पर आई है। और कांग्रेस पहले से भी करती आई है, लेकिन अब और तेजी से इस बात उतरेगी और जनता ने इस बात के लिए बीजेपी को मजबूर किया है कि कुछ थोड़े से रेट कम करे। एक तरफ 50 रुपये बढ़ाकर 5 कम किए जाते हैं, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ये इनका सीधा राजनीतिक स्टंट है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसी को लेकर उन्होंने ये
एक छोटी सी राहत देने का काम किया। हम इसे राहत नहीं मानते। तो वहीं लक्सर में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। देश में जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन मौजूदा सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और वहीं आज सब्जी से लेकर के गैस सिलेंडर, पेट्रोल और सरसों का तेल आसमान छू रहा है, ऐसा भी वो कहते नजर आए। जहां चुनाव के समय बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, लेकिन धरातल पर कहीं भी ये चीजें नजर नहीं आ रही। बीजेपी सरकार ने झूठ बोलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को जरूर देगी, ऐसा कहते कांग्रेस नेता यहां नजर आ रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते प्रद्युम्न लगातार ये चीज देखी जाती है कि आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला इसी के साथ शुरू हो जाता है, और इस बार तो इनके पास एक अहम मुद्दा मिला है। तो वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्योंकि महंगाई लगातार अपनी चरम सीमा पर यहां पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के साथ सभी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि देश में जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, आसमान उनके जो दाम है वो यहाँ पर छू रहे। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं सीमा, लेकिन उसके बाद आम जन परेशान लगातार होता हुआ नजर आता है। और जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप बार बार लगाए जाते हैं कि वो झूठ बोलती है और झूठ बोल करके जनता को हमेशा ठगने की कोशिश की जाती है, ऐसा विपक्ष द्वारा ये चीज कही जाती है। महंगाई रूपी डायन है, उसने उत्तराखंड राज्य की और लक्सर की जनता के जो गरीब लोग हैं उनके पेट को निगलने का काम किया है, उनको खाने का काम किया है। कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर हम यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेश राणा जी की अध्यक्षता में 1 बजे तक धरने पर हैं। सुबह 10 बजे ये धरना शुरू हुआ था, 1 बजे तक ये धरना चलेगा।